बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अलीशा डिज़ाइनिंग। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉलर नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह ये डिज़ाइन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट की कटिंग कर ली है। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हैं। बैक पार्ट को मैं साइड पे रखूँगी और शर्ट का फ्रंट पार्ट लूँगी। तो यहाँ पे मेरे नेक की टोटल चौड़ाई 7 इंच है, तो उसका हाफ 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे लंबाई में भी मैं 3.5 इंच तक निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों निशानों के दरमियान मैं इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। ये राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद इसको फॉलो करते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये वाली कटिंग कर ली है मैंने। यहाँ पे 3.5 इंच तक मैंने ये कटिंग की है। अब मेरे टोटल नेक की जो लेंथ है वो 7.5 इंच है, तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच तक निशान लगाऊंगी। ये वाला जो मैंने निशान लगाया है 7.5 इंच तक, यहाँ से लेके ऊपर तक हाफ इंच के गैप पे मैं इस तरह से वी शेप में ये वाला निशान लगाऊंगी और इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे नीचे तकरीबन 9 इंच तक मैं निशान लगाऊंगी। ये वाला जो मैंने 9 इंच तक निशान लगाया है, यहाँ से देखें सीधा मैं इस तरह से कट लगाऊंगी। कट लगाने के बाद ये वाले जो मैंने 9 इंच तक निशान लगाया है, यहाँ से तकरीबन हाफ इंच तक मैं इस तरह से कट लगा लूँगी। तो आप देखें यहाँ पे नेक लाइन के लिए मैंने जो कट लगाया है, ये ऊपर से आप देख रहे होंगे हाफ इंच मैंने गैप छोड़ के कट लगाया था ये वी शेप में। जब मैंने इसको खुला किया तो यहाँ से गैप 1 इंच आया है। बैन को हमने बिल्कुल जोड़ना नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा गैप रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ से कट लगाया है। अब इसके बाद यहाँ पे ये वाली एक्स्ट्रा पट्टियाँ चाहिए होंगी 2 हमें। तो एक की जो लेंथ मैं रखूँगी यहाँ पे देखें तकरीबन 9.5-10 इंच लूँगी। और जो दूसरी होगी आप देखें जितनी नेक लाइन रखना चाहते हैं उस हिसाब से मैं तकरीबन यहाँ पे 12 इंच तक नेक लाइन रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच तक निशान लगा लिया है। एक पट्टी हमें बिल्कुल ये वाली चाहिए 9 इंच तक, और एक की जो लेंथ है जितनी मैंने नेक लाइन रखनी है 12 इंच उस हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 12 इंच मैंने तैयार नेक लाइन लेनी है, तो उससे 1 से 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। और यहाँ पे छोटे वाली जो पट्टी है वो 9.5 इंच ली है, और चौड़ाई इन दोनों पट्टियों की मैंने तकरीबन 4 इंच ली है। अब यहाँ पे देखें एक साइड से पहले फोल्ड करके मैं इसको प्रेस कर लूँगी और फिर दूसरी साइड से फोल्ड करके इस तरह से देखिए इसको मैं पट्टी की शेप दे दूँगी। और इसको यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर ली है। अब इसकी जो चौड़ाई वो तैयार मैंने रखनी है 1 इंच। तो सेम ऐसे ही ये बड़े वाली पट्टी जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 13.5-14 इंच ली है, उसको भी फोल्ड करके 1 इंच चौड़ाई में एक्स्ट्रा जो है उसको अंदर की साइड फोल्ड करके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे ये दोनों पट्टियाँ मेरे पास चौड़ाई में 1-1 इंच तैयार हो गई हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखें ये वाली जो बड़े वाली पट्टी होगी ये मुझे राइट साइड पे लगानी है जिसकी मैंने नेकलाइन बनानी है, और ये छोटे वाली जो है ये लेफ़्ट साइड पे लगानी है। तो इस तरह से मैंने इसको प्रेस करके एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया था। अब ये वाला जो मैंने कट लगाया यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको पट्टी के अंदर इस तरह से रख के ये वाली ऊपर की साइड रख के बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल पट्टी के किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे ये वाला जो मैंने हाफ इंच तक कट लगाया था, ये कपड़े को मैं अंदर की साइड फोल्ड करूँगी इस तरह से। फोल्ड करके ये वाला जो मैंने कट लगाया है यहाँ तक सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ तक सिलाई लगा के मैं छोड़ दूँगी। अब इसके नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने काट लिया है, और ऊपर से भी यहाँ से मैंने पट्टी को राउंड शेप दे दी है। तो आप देखिए दोनों साइड से एक ही सिलाई के साथ ये पट्टी कवर हो गई है। अब यहाँ पे ये राइट साइड वाले मैंने बड़ी पट्टी ली है, इसको मैंने पहले प्रेस करके दोनों साइड से फोल्ड कर लिया था। अब ये वाला जो
शर्ट की नेक लाइन है इसको अंदर वाली साइड पे रखूँगी और सेम वैसे जैसे मैंने पहली पट्टी को सिलाई लगाई है इसको भी सिलाई लगा लूँगी। तो ये वाली जो पट्टी है ये आपने बाहर वाली साइड पे रखनी है, इसको साथ आपने स्टिच नहीं करना। तो अब आप देखें यहाँ पे ये वाला जो 1/2 इंच तक मैंने कट लगाया था इससे मैंने पट्टी को ऊपर वाली साइड पे फोल्ड कर लेना है शर्ट की सीधी साइड पे, क्योंकि ये वाली नेक लाइन हमने तकरीबन 12 इंच तक रखनी है। तो ये वाला जो मैंने निशान लगाया था यहाँ तक इस नेक लाइन की इससे नीचे जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको काट लिया है मैंने। काटने के बाद 1/2 इंच तक अंदर की साइड फोल्ड करके इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। ये वाली जो पट्टी है ये बिल्कुल शर्ट के सेंटर में आनी चाहिए। इस तरह से अब ये वाली जो छोटे वाली पट्टी है इसको मैं इसके नीचे रखूँगी, इस तरह अच्छी तरह से सेट करूँगी ताकि इसका फैब्रिक जो है वो नीचे वाली साइड से ना निकले। इस तरह से सेट करने के बाद अब यहाँ तक ये वाली जो छोटे वाली पट्टी है यहाँ तक मशीन को ला के मैं इस तरह से मोड़ूंगी। मोड़ के नीचे वाली जो पट्टी है उसके साथ बड़ी पट्टी को कवर करके सिलाई को वापस मोड़ लूँगी। इस तरह से मोड़ने के बाद अब ऊपर से देखें मैं तकरीबन 7 इंच छोड़ के यहाँ पे निशान लगाऊंगी। यहाँ तक मैं नेक को बंद कर दूंगी, ऊपर से 7 इंच तक मैं नेक को खुला रखूंगी। तो यहाँ पे आप देखें ये इस तरह से ऊपर से 7 इंच मैंने खुला रखा है, नेक को यहाँ तक बंद किया है। तो इस तरह से देखें ये नेक लाइन मेरी बन गई है। नीचे से भी आप देखें ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये अंदर की साइड कवर हो गया है, बाहर वाली साइड पे नहीं आया है। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर मैंने एक डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने अलग से फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 4 इंच ली है और लंबाई यहाँ से मैंने जितनी मेरी नेक लाइन है इससे मैंने 4 हिस्से ज़्यादा लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रायंगल का डिज़ाइन बनाना है। तो वो एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक होगा वो ट्रायंगल डिज़ाइन बनाते हुए कवर हो जाएगा। इस तरह से ये फैब्रिक लेके इसको फोल्ड करूँगी। टोटल 4 इंच इसकी चौड़ाई थी। इसको फोल्ड करके एक साइड से सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद जिस तरह से हम डोरी को सीधा करते हैं सेम वैसी एक साइड से सुई में धागा डाल के दूसरी साइड से निकालेंगे। निकालने के बाद इस पट्टी को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस पट्टी को सीधा करने के बाद अब देखें इस तरह से अच्छी तरह से मैंने इस्त्री के साथ इसको बिठा लेना है। तो यहाँ पे आप देखें ये वाली जो एक्स्ट्रा मैंने पट्टी ली थी इसकी एक साइड से सिलाई लगा के इसको मैंने कवर कर लिया है। अब यहाँ पे ये वाली शर्ट का जो बड़ी नेक लाइन है इसके ऊपर मैंने इसको रख के यहाँ से ये वाला जो कॉर्नर है सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद आप देख रहे होंगे ये लंबी पट्टी है, ये मैंने इससे नेक लाइन से 4 हिस्से ज़्यादा ली थी। अब ऊपर से तकरीबन 1 इंच मैं छोड़ूंगी जो अंदर सिलाई में जाएगा, वो छोड़ के यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। इस तरह से निशान लगाने के बाद तकरीबन 1 इंच तक मैं कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की साइड लाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद इसका एक कॉर्नर बिल्कुल सेंटर में लाऊंगी, दूसरे को भी उठा के बिल्कुल इसके साथ सेंटर में लाऊंगी। तो ये इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे सुई धागे की मदद से बिल्कुल इसके नीचे मैंने एक नॉट लगा देनी है। तो यहाँ पे आप देखिए एक ट्रायंगल बन गया है। अब सेम वैसे ही मैंने 1 इंच तक कपड़े को उठाना है, उठा के इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सेम वैसे ही इसके दोनों कॉर्नर जब मैं सेंटर में लाऊंगी तो इस तरह से ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो अब सेम वैसे ही नीचे से इस तरह से सुई धागे की मदद से यहाँ पे मैं नॉट लगा दूंगी ताकि ये ट्रायंगल कवर हो जाए।
तो यहाँ पे आप देखिए मैंने 2 ट्रायंगल बना लिए हैं। 1 इंच तक फिर मैं कपड़े को इस तरह से उठाऊंगी ऊपर की साइड पे। 1 इंच तक जिस तरह से हम पिंटेक्स डालते हैं वैसे उठा के इसके दोनों कॉर्नर बिल्कुल सेंटर में जब लाऊंगी तो इस तरह से ये ट्रायंगल डिज़ाइन बन जाएगा। तो अब यहाँ पे सेम इसी मेथड के साथ इस सारी नेकलाइन पे मैं ट्रायंगल बनाती जाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने सारी नेकलाइन पे ये ट्रायंगल बना लिए हैं। अब एंड में देखें आप थोड़े से रह गए हैं, 2 ट्रायंगल ही बनेंगे यहाँ पे। तो सेम उसी मेथड के साथ 1 इंच कपड़े को मैंने ऊपर की साइड फोल्ड किया है और यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बना लिया है। अब यहाँ पे आप देखें ये लास्ट वाला ट्रायंगल मैंने बनाना है। तो इसके नीचे से आप देखें 1 इंच कपड़े को फोल्ड करके मैं नीचे से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक काट दूंगी। सेम उसी मेथड के साथ इसको मैं ट्रायंगल शेप दूंगी और इसके नीचे से ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पट्टी से इसको भी अंदर की साइड कवर कर दूंगी, क्योंकि ये हमारा लास्ट वाला ट्रायंगल है। ये बनाने के बाद सेम उसी मेथड के साथ सुई धागे की मदद से यहाँ नीचे से मैं नॉट लगा के इस कपड़े को कवर कर दूंगी। तो आप देखें यहाँ पे सारी नेकलाइन पे मैंने ये ट्रायंगल बना लिए जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। अब ये वाले जो ट्रायंगल के कॉर्नर्स है यहाँ पे मैंने पर्ल्स अटैच करने हैं। पर्ल्स बिल्कुल मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं, आप चाहें तो थोड़े से बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं। ये जितने भी ट्रायंगल्स हैं इनके कॉर्नर पे सारे मैं पर्ल्स अटैच कर दूंगी। यहाँ नेक लाइन पे जितने भी मैंने ट्रायंगल बनाए थे इनके कॉर्नर्स पे मैंने पर्ल्स अटैच कर लिए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। अब यहाँ पे शर्ट का मैंने बैक पार्ट लेना है और फ्रंट और बैक को मैंने शोल्डर से जोड़ लेना है। इस तरह से रख के बिल्कुल मैंने यहाँ शोल्डर से दोनों साइड से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने शोल्डर से सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कॉलर अटैच करना है। तो इस तरह से गोल में पहले नाप कर लूँगी कि मुझे कितना कॉलर तैयार चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 16.5 इंच मैंने कॉलर लेना है लंबाई में। चौड़ाई में कॉलर की 1 इंच रखूँगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये वाला स्टिक पेपर लिया है जिसकी लेंथ मैंने तकरीबन 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ली है और चौड़ाई मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 इंच ली है। इसको मैं फोल्ड करूँगी इस तरह से और इसके ये वाली जो बंद वाली साइड है यहाँ से मेरे नेक की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 7 इंच है, तो उसका हाफ 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब टोटल मुझे जो अपना कॉलर चाहिए वो 16.5 इंच चाहिए, तो 8 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं यहाँ पे रखूँगी क्योंकि ये फोल्ड है। जब हम इसको खुला करेंगे तो ये 16.5 इंच आ जाएगा। ये वाली जो मैंने लाइन लगाई है यहाँ तक हमारा कॉलर बिल्कुल तैयार आएगा। इससे ये वाला एक्स्ट्रा स्टिक पेपर है, ये वाली जो मैंने लाइन लगाई है यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच तक ऊपर की साइड पे मैं ये वाली लाइन लगाऊंगी। अब यहाँ नीचे देखें ये जो मैंने चौड़ाई में 3.5 इंच तक निशान लगाया था, ये वाला निशान और वो जो मैंने 1.5 इंच तक लगाया है यहाँ पे मैंने इसको राउंड शेप दे देनी है। इस शेप में अगर आप कॉलर बनाएंगे तो आपके कॉलर की जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आएगी। अब इसकी मैंने कॉलर की चौड़ाई 1 इंच रखनी है, तो 1 इंच तक मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। पहले ये निशान लगा लूँगी, उसके बाद यहाँ पे इन निशानों को फॉलो करते हुए 1 इंच चौड़ाई में मैं
यहाँ पे सीधी लाइन लगा लूँगी। लाइन लगाने के बाद अब आगे से मैं कॉलर को राउंड शेप दूँगी। आप अगर चौकोर रखना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप चौकोर भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाले जो मैंने लाइंस लगाई हैं इनको फॉलो करते हुए मैंने एक्स्ट्रा स्टिक पेपर की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देखें मैंने कॉलर की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसको मैं यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कॉलर के लिए ये वाला जो स्टिक पेपर काटा था इसको मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। इसके नीचे भी मैंने इतने ही मार्जिन का ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब ये वाला जो स्टिक पेपर है इसके एक किनारे से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अंदर की साइड फोल्ड करूँगी। फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। सिलाई आपने इतनी ही लगानी है जितना मशीन का फुट की ये एक साइड होती है इतने मार्जिन पे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसके नीचे जो इतने ही मार्जिन का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था वो रखना है। रखने के बाद ये स्टिक पेपर की ऊपर वाली साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ के बिल्कुल स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसके सेंटर से इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी ताकि जब हम इसको सीधा करें तो यहाँ पे कोई भी झोल ना आए। सीधा करने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट ली है। उसकी उल्टी साइड पे मैंने यहाँ पे ये वाला जो कॉलर वाला कपड़ा है ये अटैच करना है। ये सिलाई लगाने के बाद इस कॉलर को हम सीधी साइड पे पलट देंगे। तो यहाँ पे ये वाली जो राउंड शेप होती है यहाँ पे सिलाई लगाते हुए आपने नीचे वाला जो कपड़ा है शर्ट का उसको आपने खींचना नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें तकरीबन ये 16.5 इंच था तो बिल्कुल हमारा कॉलर जो है इसके साथ बराबर का आया है। उसके बाद हम यहाँ पे मैंने कॉलर को सीधी साइड पे पलटा है। पलटने के बाद अब बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा कॉलर जो है बिल्कुल सफाई के साथ आ रहा है, कोई भी इसमें झोल वगैरह नहीं आ रही। तो यहाँ तक सिलाई ला के ये कॉलर की जो ऊपर वाली साइड है इसके किनारे किनारे पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे नेक की फाइनल लुक इस तरह से आई है। इंशाल्लाह ये डिज़ाइन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।